कहते हैं रात के अंधेरे में कई अनसुलझे राज छुपे होते हैं और गांव के लोगों के दिलों में एक डर का घर बसता है। वहां की छोटी सी गलियों में एक अत्यंत डरावनी कहानी बसी थी। गांव वाले उसको एक बच्चे की आत्मा के रूप में जानते थे। उसका डरावना चेहरा सभी के सपनों में घुस जाता था। रात के अंधेरे में गांव की सड़कों पर कोई भी नहीं घूमता था। घरों के दरवाजे बंद रहते थे और जो भी बाहर निकलने की कोशिश करता वह अजीबोगरीब हादसे का शिकार हो जाता। लोग कहते थे कि वह डरावनी आत्मा ही उसे ले जाती। रोज रात में किसी न किसी घर से आवाजें सुनाई देती थी और घर से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलता था। जिस भी व्यक्ति ने रात में बाहर कदम रखा उसकी मौत अगले ही दिन हो जाती थी। गांव के लोग डर से भरे हुए रहते थे और रात को घरों के अंदर ही रहते थे। उनका मन हमेशा उस डरावनी बच्चे की आत्मा की ओर मुड़ा रहता था। राज और समीर गांव के किनारे स्थित स्थान से उनके घर की ओर चल रहे थे। राज के दिल में थोड़ा सा डर था, लेकिन उसने सोचा कि वह अकेला नहीं है, समीर हमेशा उसके साथ था। समीर की आवाज राज के कानों में गूंज रही थी। राज, यहाँ कितनी खामोशी है। राज ने कहा, हाँ बिल्कुल, गांव जैसा लग रहा है कि सो रहा है। वे चुपचाप चलते रहे और अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। तूने वह आवाज सुनी? समीर ने पूछा। राज ने सिर हिलाया। हाँ, लगता है किसी के पास हमें देख रहा है। हमें जल्दी से घर जाना चाहिए। वे अपने कदम तेज करते हुए अगले किनारे की ओर बढ़े। थोड़ी देर चलने के बाद वो आखिरकार राज के घर पहुंच गए। राज काफी देर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोला। राज को पता नहीं है कि गांव में मुंजा का खौफ है, लेकिन तभी राज अपने पापा को पुकारता है, पिताजी, माँ दरवाजा खोलिए, मैं हूँ राज। तभी दरवाजा खुलता है। तुमने घर में आने का हौसला कब किया और रात में आने की क्या जरूरत थी? राज अपने पापा का पैर छूता है और सभी घर के अंदर जाकर बैठते। मुझे माफ कीजिए पिताजी, मैंने सोचा था कि मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेरी ट्रेन लेट हो गई थी। राज के पिता ने कहा, बेटा पा तुम्हें तो पता है इन गांव में रात में तुम लोग ठीक को? राज बोला, हाँ पापा, आप ये सब बात छोड़िए, चलिए खाना खाते हैं, भूख लगी है। आज तो मैं माँ के हाथ का खाना खाऊंगा। सभी खाना खाते हैं और सोचते हैं। सोते वक्त समीर राज से पूछता है कि गांव में रात में कोई क्यों बाहर नहीं निकलता। राज समीर को टाल देता है। अगले दिन सुबह राज की माँ सुषमा सुबह को उठी और राज की कमरे की ओर देखने चली। जब उन्होंने देखा तो उनका दिल उड़ गया। राज बेहोश पड़ा था। राज, सुषमा ने चिल्लाया, राज उठो, क्या हुआ? राज की तबीयत बहुत खराब थी। उनकी आंखें बंद थी और उनका शरीर ठंडा हो गया था। सुषमा ने उन्हें देखते हुए चिंतित होकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर जल्दी से पहुंचे और राज की जांच की। उन्होंने अनेक परीक्षण किए, लेकिन कुछ भी सामान्य नहीं मिला। यह बहुत अजीब है, डॉक्टर ने कहा। राज की तबीयत नॉर्मल नहीं लग रही है, लेकिन हमें इसकी वजह समझ में नहीं आ रही है। सुषमा की आंखों में आंसू थे। उन्हें दिन भर का इंतजार था कि उनका बेटा ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा, हमें इसे अस्पताल ले जाना चाहिए, शायद हम वहां और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। सुषमा ने स्वीकार किया और राज को अस्पताल ले जाने की तैयारी की। राज को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि वे नहीं समझ पा रहे थे कि राज को क्या हो गया था। सुषमा ने बेहद चिंतित होकर दुआएं की,
लेकिन राज को ठीक होने का कोई संकेत नहीं मिला। राज की तबीयत को लेकर सुषमा और रब बेहद चिंतित थे। उन्होंने डॉक्टर्स के प्रयासों के बाद राज को घर ले जाने का निर्णय लिया। घर लौटने के बाद भी राज की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उस दिन शाम को गांव के जाने माने पंडित त्रिलोकीनाथ उनके घर आए। पंडित जी ने राज की हालत देखी और तुरंत ही कुछ अजीब महसूस किया। उन्होंने राज के पिता से कहा, यह मामला कुछ और ही है, इसे डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते। राज की हालत कुछ और ही बयां कर रही है। जरूर इसके साथ कल रात कुछ हुआ है। रने पंडित जी की ओर देखा और कहा, हाँ पंडित जी, राज कल रात अपने दोस्त समीर के साथ गांव आया था। उन्होंने हमें पहले नहीं बताया और जब वह घर पहुंचा तो कुछ अजीब महसूस कर रहा था। सुबह उठते ही उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। पंडित जी ने गहरी आवाज में कहा, समीर, मुझे सच सच बताओ कि कल रात क्या हुआ था। समीर, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, आगे बढ़ा और कहने लगा, हाँ पंडित जी, हम जब गांव आ रहे थे तो रास्ते में एक अजीब घटना घटी। समीर ने गहरी सांस ली और बात जारी रखी। जब हम गांव के किनारे पहुंचे थे तो राज ने अचानक एक आवाज सुनी। उसने कहा कि यह उसके बचपन के दोस्त की आवाज है जो उसे बुला रहा है। मैं तो कुछ नहीं सुन पा रहा था, लेकिन राज ने बहुत यकीन से कहा कि वह आवाज उसे पुकार रही है। पंडित जी ने गंभीरता से सिर हिलाया और पूछा, फिर क्या हुआ? समीर ने बात जारी रखी। राज उस आवाज की दिशा में चलने लगा और एक पुराने पेड़ के पास पहुंचा। मैंने उसे रोका, लेकिन वह नहीं रुका। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, वह अचानक बेहोश हो गया। मैंने उसे होश में लाने के लिए उसके चेहरे पर पानी छिड़का, तब वह होश में आया। उसके बाद हम जल्दी से घर आ गए। पंडित जी ने पेड़ का उल्लेख सुनते ही अपनी आंखें सिकोड़ ली, गंभीर स्वर में कहा, यह साधारण पेड़ नहीं है। इस पेड़ पर मुंझा का वास है। कल रात जो हुआ वह मुंझा का ही काम था। मुझे नहीं पता कि मुंझा ने राज को कल रात क्यों नहीं मारा, परंतु अब हमारे पास केवल आज रात तक का समय है। राज की जान खतरे में है। सुषमा के आंसू बहने लगे और उसने पंडित जी के पैरों में गिरकर विनती की, पंडित जी, कृपया हमारे बेटे को बचा लीजिए। हम आपके कहे अनुसार सब कुछ करेंगे। रने भी गहरी चिंता के साथ कहा, पंडित जी, हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। हम राज को खो नहीं सकते। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे पास केवल एक ही उपाय है। हमें आज रात पूरी शक्ति के साथ इस मुंझा को हराना होगा। यह एक कठिन और जोखिम भरा कार्य है, लेकिन हमें इसे करना ही होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि राज को पेड़ के पास ही लाया जाए और उसे एक विशेष सुरक्षा घेरे के भीतर रखा जाए। इसके बाद पंडित जी ने अपने अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री मंगवाई, जिसमें पवित्र जल, हवन सामग्री और कुछ विशेष जड़ी बूटियां शामिल थी। रात घिरने लगी और चारों ओर भयावह सन्नाटा छा गया। पंडित जी ने अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और हवन कुंड में सामग्री डालते रहे। राज को घेरे के भीतर रखा। रात घिरने लगी और चारों ओर भयावह सन्नाटा छा गया। पंडित जी ने अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और हवन कुंड में सामग्री डालते रहे। राज को घेरे के भीतर रखा गया और उसके चारों ओर पवित्र जल का छिड़काव किया गया। जैसे ही अनुष्ठान गहराया, हवा अचानक तेज हो गई और पेड़ के चारों ओर की जमीन कंपने लगी। पंडित जी ने अपने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया, जिससे वातावरण और भी अधिक भयावह हो गया।
और सुषमा ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनके चेहरों पर डर और चिंता स्पष्ट थी। पंडित जी ने कहा, यह मुंजा अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रतिकार करेगा। हमें अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना होगा। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, पेड़ से एक डरावनी छाया उभरने लगी। यह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक भयानक काले धुंधले रूप में बदल गई। यह मुंजा था जिसकी आंखें चमक रही थी और वह राज की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। पंडित जी ने और जोर से मंत्र पढ़ते हुए कहा, मुंजा, तेरी दुष्टता का अंत अब आ गया है। इस बच्चे को छोड़ और इस जगह से चले जा। मुंजा ने भयानक आवाज में हंसते हुए कहा, तुम्हारे मंत्र मुझे नहीं रोक सकते। यह बच्चा अब मेरा है। पंडित जी ने अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए हवन कुंड में पवित्र जड़ी बूटियां डाली और मंत्रों का उच्चारण किया। पवित्र जल और मंत्रों की शक्ति से मुंजा कमजोर होने लगा। उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी और वह चीखने लगा, नहीं, यह संभव नहीं है। आखिरकार मुंजा की छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। पंडित जी ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और मुंजा पूरी तरह से गायब हो गया। वातावरण शांत हो गया और हवाएं रुक गई। राज ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें खुल गईं। सुषमा ने दौड़कर राज को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारे बेटे की जान बचा ली। रने भी पंडित जी के चरणों में झुकते हुए कहा, हम आपके आभारी हैं पंडित जी, आपने हमारी जान बचा ली। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुंजा अब हमेशा के लिए जा चुका है। यह गांव अब उस भयानक आत्मा से मुक्त हो गया है जो पिछले कई सालों से हमारे गांव में आतंक मचा रहा था। अब हमेशा के लिए चला गया है। यह सब 20 साल पहले की बात है। पंडित जी ने कहा, यह वही समय था जब गांव में एक भयानक घटना घटी थी। उस समय राज और उसका दोस्त रघु दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। रघु का कुछ ही दिनों पहले मुंडन संस्कार हुआ था। उसके मुंडन के 10 दिन होने के पहले ही एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में उसने अपनी जान गंवा दी थी। राज और उसके माता पिता ने चौंक कर पंडित जी की ओर देखा। राज के दिमाग में अपने बचपन के दोस्त रघु की धुंधली यादें ताजा हो गईं। रघु की मृत्यु के समय राज भी वहीं था। पंडित जी ने आगे कहा, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। रघु की आखिरी इच्छा थी कि वह और राज हमेशा साथ रहें, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया क्योंकि रघु की मृत्यु के बाद राज गांव छोड़कर अपने नानी के घर चला गया और सालों तक वापस नहीं आया। सुषमा ने पूछा, तो पंडित जी, क्या रघु की आत्मा मुंजा बन गई? पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, रघु की आत्मा ने मुंजा का रूप धारण कर लिया था। वह इस दुनिया में अधूरी इच्छाओं के कारण फंस गई थी। उसे हमेशा यह लगता था कि उसकी और राज की दोस्ती हमेशा बनी रहनी चाहिए थी। जब यह संभव नहीं हो पाया तो उसकी आत्मा ने बदला लेने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुंजा का रूप ले लिया। रने चिंतित होकर पूछा, तो रघु ने गांव के लोगों को क्यों मारा और परेशान किया? पंडित जी ने समझाया, रघु की आत्मा गुस्से और असंतोष से भरी हुई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे शांति कैसे मिले। जब राज वापस गांव आया तो मुंजा ने उसे पहचान लिया। उसने राज को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह उसे अपने पास रखना चाहता था, हमेशा के लिए। इसीलिए उसने कल रात उसे मारा नहीं, बल्कि अपने पास बुलाने की कोशिश की। राज ने धीरे से पूछा, तो पंडित जी, अब सब ठीक हो गया है? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब सब ठीक हो गया है।
हमने मुंजा को भगा दिया है और रघु की आत्मा को शांति मिल गई है। अब वह इस दुनिया में और लोगों को परेशान नहीं करेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उसकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करते रहें। राज ने राहत की सांस ली और अपने माता पिता की ओर देखा। उन्होंने महसूस किया कि अब उसका डर समाप्त हो गया है और वह अब अपने गांव में सुरक्षित है। गांव के लोग भी धीरे धीरे इस घटना के बारे में जान गए और उन्होंने मिलकर रघु की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गांव में फिर से शांति और सुरक्षा का माहौल बन गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए।